भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम। माता राधा जी को प्रणाम। व्यास गद्दी के वक्ताओं को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम, श्रीमद् भागवत को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम। धन सिंह सेंगर रामायणी द्वारा भागवत महापुराण दर्पण कानबाद चौपाई हुआ छंद में महाभागवत पुराण कानबाद चौपाई हुआ छंद सोठा में सब सज्जन सुनने की कृपा करें। ये तुलसी बलधामं शृणु शैलोवदेहं धनुर्वनिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं जगत्पतिप्रियभक्तं वातिजातं नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रथम स्कंध अथ पंचमों अध्याय प्रारंभ। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और नारद जी पूर्व चरित्र श्री सूत जी से कहते हैं। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद दुआ में। सुख आसन में बैठ गए नारद से सुखमान, वीणा पाण शोभित तां परम यशवी जान। नारद ने हंसकर कहा, ब्रह्म से व्यास महान, तन मन से सुख मिल रहे हो, क्यों हो खिन्न सुजान। श्री नारद जी ने प्रश्न किया व्यास जी से। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद चौपाई में। हे मुनि व्यास देव ऋषिराई, तन मन कर्म शांत हो भाई। श्लोक नंबर 3 निश्चय पूर्ण भई जिज्ञासा, महाभारत रस ज्ञान प्रकाशा। बड़ा अद्भुत यह रचना कीन्ही, धर्म पूर्ण पुरुषार्थ हो चीन्ही। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। लियो सनातन ब्रह्म तत्व तमाम, बहुत विचार बुद्धि सन जहाँ। जान गए फिर भी आपू, लगाएं अकृतार्थ रूप समय मापू। हुए अकृतार्थ न समय क्यों सोचा, मन समझाए करो मन बहुधाम। श्लोक नंबर 5 और 6 का अनुवाद। श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से कहा, मेरे विषय जो तुम भाखा, सब ठीक मोरपन राखा। इतना भयो न मन संतोषा, क्या कारण है मम और दोषा। दुआ है गाद ज्ञानी मुनि ब्रह्मास्त्र गुण खान, मानसुत विधि अहो कारण करो बखान। नारद जान सब तुम गुप्त रहस्य परिमाण, हर की पूजा की समय प्रकृत पुरुष भगवान। हैं संग सबसे जुदा निर्विचार मन लाय, उद्भव पालन प्रलय कई कृत विचार स्वभाव। श्लोक नंबर 7 रवि समय प्रश्न करो सदा ही, तीनों लोक ध्यान धराही। योगो प्राण वायु बल पाई, समरह भीतर उदर साई। योग अनुष्ठान नियम कर पाई, पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म सोहाई। दोनों प्राप्त यहाँ कर पायूं, तो मैं कमी नहीं सह पायूं। इन सब कमी मोह बतलाओ, कर कृपा मोह समझाओ। श्री नारद जी ने कहा। श्लोक नंबर 8 हे मुनि व्यासो तुम्हें बताऊं, जो सब कारण मैं समझाऊं। नहीं गुण मान हरि कर गा मन, नहीं गुण गान हरि कर गाया। मोरे मनस आय समाया,
यदि हरि कर गुण नाही गाये, संतुष्ट प्रभु मन भाये। जिसमें हरियस नहीं समाई, सोई ज्ञान अधूरा आये। श्लोक नंबर 9। प्रारंभ। दोहा। धर्म और पुरुषार्थ को क्यों निरूपण आय, श्री कृष्ण महिमा चत नहीं बने सोई साप। श्लोक नंबर 10। प्रारंभ। दोहा। वाणी रसिया भाव हो, अलंकार में साज, जो जग को पावन करे, हरि से होए समाज। जन होए श्री कृष्ण यश, 22 इष्ट हो मान, है अपवित्र स्थान वह, तुमसे करूं बयान। मान सरोवर कमल वन, विचरे हंस महान, ब्रह्मधाम में विचरण करें, ऐसे संत सुजान। परमहंस जो भक्त हैं, हरि कमल पद ध्यान, हरि यश वर्णन नहीं जहाँ, नहीं रमण तह थान। श्लोक नंबर 11। कानबार। हो विपरीत शब्द विहिता में, सुन रचना गुण नहीं जामे। भगवान सूचक नाम महाना, वाणी पाप समन करना नाम। सकल संत और सज्जन जेते, हरि यश गुण गण सुनते ते। श्लोक नंबर 12। प्रारंभ। निर्मल ज्ञान मोक्ष कर दाता, भक्त रस शोभा नहीं पाता। साधन सिद्ध अमंगलता ही, काम कर्म हरि अर्पण नाही। हो निष्काम कर्म नहीं शोभा, हरि से वर्णन कर संजोगा। श्लोक नंबर 13। प्रारंभ। हे श्री व्यास देव मन सुनिए, अग्र में गुनिए। है अमोघ रुकित सुहानी, सत्य द्रवित मानी। वर्णव हरि लीला बहु भांति, जीव बंधन सकल एक मिट जाती। ले समाधि शक्ति को धारो, भगवान लीला को संचारो। श्लोक नंबर 14 का अनुवाद चौपाई में। भगवान लीला त्याग कहावै, अन्न शब्द उच्चारत जावै। निज इच्छित नामों के द्वारा, फिर भ्रमय जगत आधारा। भेदभाव बुद्धि में बाके, बहती ना उठे नहीं ताके। तिम चंचल बुद्धि स्थिर नाही, बहती नाव समीर डुलाही। श्लोक नंबर 15 में प्रारंभ। श्लोक 15 का अनुवाद दोहा में। भौतिक पुरुष संसार के निस्वभाव को लाए, विषय भोग में फंस रहे, अग्रिम पथ नहीं पाए। हिंसा युक्त बुद्धि रखें, धर्म करें तह नाम। करें सकाम निज बुद्धि, बस निंदित कर्म महान। मूर्ख लोग इस जगत के, जो नहीं बरने आप। निंदित कर्म करते रहें, धर्म मान कर पापो। निंदा कीन्ही शास्त्र ने, ते शब्द ना मान। अपने बुद्ध से मूर्ख नर, उल्टे पथ पर जानो। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ज्ञानवंत बिग समझे संता। ज्ञानी नर संसार त्यागी, पुरुष रूप परमानंद सांगी। परमार्थिक बुद्धि को त्यागी, गुण बसन पथ सोहे अभागी। ऐसे सकल पुरुषन के हेतु, भगवान चैत वर्ण बन सेतु। सब कर हित हो जावे जे माँ, भगवत लीला वर्णो ते माम। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद चौपाई में। बुद्धिमान नर चेष्टा करहीं, भगवान चरण कमल मन भजहीं। भजन जब पर पक्क सुहावै, भजन छुटत अमंगल आवे। जो नर भगवत भजन न करहीं, निष्धर्म पालन अनुसरहीं।
उनको क्या मिल लाभ दिखावे। व्यर्था जीवन सोई बितावे। श्लोक नंबर 18 प्रारंभ। बुद्धिमान को चाहिए सार तत्व गहले, अंधी नीची उन महाकर्म फल कर से। ब्रह्मा पर्यंत सब योनिया ऊंच नीच भरमाए, कलियोन महाकर्म बस अनायास हुई जाए। संस्कृत दुख तब मिलत है बिन इच्छा आ जाए, तिम कर्म फल रूप में अचिंत गति को पाए। समय फेर की गति ज्यों प्रकृत भाव मिल जाए, ऐसे जगंदर में रहें बुद्धिमान सरसाएं। श्लोक नंबर 19वां प्रारंभ चौपाई में। व्यास मुनि अब तुम्हें बताऊं, आगे भाव सुझाव लखाऊं। जो श्री कृष्ण कमल पद सेवक, बुरा भाव बस होए न लेवक। भजन न कर बस दैवत धारे, तो भी संसित न पगुमारे। जो भगवान चरण गह पावे, स्मरण आलिंगन कर ध्यावे। फिर तो छोड़ सकत न कबहूँ, अमृत पान कर रस तब हूँ। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद चौपाई में। उत्पत्ति स्थिति प्रलय सुहाई, भगुन रूप माहि दर्शाई। ऐसो देखत लगत अचंभा, तो मैं वर्णो चिन्ह प्रारंभा। श्लोक नंबर 21 का अनुवाद दोहा में। सब प्रज्ञ अब कहते हैं करें निरूपण ज्ञान, तप यज्ञ विद्या ध्यान काल कर अनुष्ठान विधान। चौपाई। हे व्यास सुनियो मन लाई, तुम्हारी दृष्टि अमोघ जताई। अब यह जानत हो तुमनी के, पुरुषोत्तम अवतार कला के। आए जन्म आप सुहाने, जग हित जन्म आप सरसाने। इस कारण मैं तुम्हें बताऊं, भगवान गुण गण पुण्य कमाऊं। केवल श्री कृष्ण की लीला, गावत सुत धरो मन शीला। श्लोक नंबर 22 का अनुवाद चौपाई में। विज्ञ जन ऐसा करें बखाना, तप यज्ञ वेद दान स्मन माना। निज स्वाध्याय यज्ञ अनुष्ठाना, ये ही प्रयोजन आए सुजाना। पूर्ण कीर्त में पूर्ण स्वभाव है, श्री कृष्ण गुण गण को गावे। श्लोक नंबर 23 दोहा। हे मुन मैं पिछले जन्म कल्प पुराना जान, वेदवाद ब्राह्मण रहें दासी सुत मेहमान। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद दोहा में। हुए सब योगी बरस ऋतु चतुर्मास को पाए, समय बिताते हरि कथा तिन सेवा हित आप। बचपन में रहते समय उनकी सेवा हेतु, वहाँ बिताऊं कुछ समय सत्संगत बन सेतु। सत्संगत जहाँ सेतु। श्लोक नंबर 24। तब मैं बालकपन को पायूं, सेवा कर कुछ समय बितायूं। इंद्र दमन कीन मैं तावा, नहीं चंचलता मन में तावा। नहीं चंचलता मन में ठावा, खेल कूद में रुचि नहीं राखूं। आज्ञा पाए सेवा चाखूं। कम मैं बोलों तिनके आगे, शील स्वभाव पेखी अनुरागे। समदर्शी मन देख स्वभावु, निसेवक पर कृपा लखावु। श्लोक नंबर 25 का अनुवाद चौपाई में। तिन योगिन की अनुमति पाई, जूठे बर्तन में लखे जाई। तिन बर्तन में जूठन लागा, तिन बर्तन में जूठन लागा। तें प्रसाद खाऊं अनुरागा, ते कारण सब पाप नसाने। शुद्ध हृदय सेवा रत आने। वे सब भजन करें हरि के रो, पूजन कर हरि शाम सबेरो। हरि भजन में रुचि हो गए वो, संसंगत मुँह बदलत भयऊ। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद दोहा में।
हे प्यारे श्री व्यास जी सुनियो ध्यान लगाए, हरि परायण श्रीगण सत्संग माय सत्य सत्संगत माय, संत कृपा मुहि मिलत ही नितपुत सुन हरि ज्ञान, नितपुत सुन हरि ज्ञान, सुनो मनो हरि हरि कथा ते पथ रहम बोलभानु। चौपाई। एक एक पद को एक 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 पद सुनो सुहाना, श्रवण करते रुचि हरि महासाना। श्लोक नंबर 27 का अनुवाद है। महामुनि जब रुचे मन पाई, हरि ईश्वर सुन बुद्धि, हरि ईश्वर सुन बुद्धि स्थिराई, प्रभु बुद्धि स्थिर कर दीन्ही, सत्य असत जगत का चीन्ही। ब्रह्म स्वरूप आत्मा महादेखी, कलतहूँ जगह विमोह विषय की। श्लोक नंबर 28 का अनुवाद। सद और वसारत पाई, मुनगण तहाँ हरि गुण गाई, तीनों काल हरि गुण गावे, सुनो प्रेम बस मन हर्षाओ। रज गुण तम गुण नाशे तबहि, शुद्धि चित लखे हृदय हरसहि, भक्त हृदय हृदय में भयऊ, ते को पाय सुखी मन आयु। श्लोक नंबर 29 का अनुवाद। तिन कर मैं अनुरागी रहूँ, बिना करो तिन मन सो भरूँ, तिनकी सेवा पुण्य कमाया, तिनकी सेवा पुण्य कमाया, पाप नष्ट भे श्रद्धा जाया, समदम इंद्र बस कर राखो, मन कृप शीश धर साखो। श्लोक नंबर 30 का अनुवाद दोहा में। दीन दयाल वे संत गण, जाते दियो मुह ज्ञान, उत्तम ज्ञान उपदेश सब हरिनि कियो बखान। श्लोक नंबर 31 प्रारंभ दोहा में। श्रीमुख से उपदेश सुन, माया कृत का ज्ञान, जग सृष्टा श्री कृष्ण जी, परम परम पद करें प्रदान। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद। सत्य संकल्प ब्याजी सुनियो, सकल कर्म भगवान को दियो, सकल कर्म हरि जी को सौंपे, तीन ताप दुख आचन दर्प, तीन ताप की औषध आई, ये सब बात सुने, ये सब बात तुम्हें बतलाई। श्लोक 33 का। जो प्राणी पदार्थ जैसे वह, सेवन करने से रोग न सावै, चिकित्सो विधि प्रयोग कर जोई, कि मोह रोग दूर न होई, क्यों रोग दूर न होई। श्लोक नंबर 600 विधि प्रयोग कर जोई, कि मोह रोग दूर न होई। श्लोक नंबर 34। सकल कर्म भव बंधन बांधे, जन्म मृत्यु चक्कर में साधे, सकल कर्म भगवान को सौंपे, कर पनाते कर सब दर्प। श्लोक नंबर 37 का अनुवाद हो। भगवत कर्म पद पाय कर, हर यज्ञानुसार, आचरण करें ते पथ विषय, नाम कीर्तन धार। नमस्कार प्रभु तुम्हें है, हम सब करते ध्यान, प्रद्युम्न अनिरुद्ध को नमा सकल शरण मानो। श्लोक नंबर 38 का अनुवाद। चक्रव्यूह धारण करे, भगवान मूर्ति सुधाम, प्राकृत मूर्त से रहते, आपृत मंत्र सुधाम। ऐसे यज्ञ पुरुष रूप जो, पूजन करे अभिराम, ते कर पूर्ण ज्ञान सब सब यथार्थ मिल धाम। श्लोक नंबर 39 का अनुवाद। ब्रह्मन भगवान पालन करूं, प्रभु
ये सब प्रभु ये सब प्रभु ये सब जानत प्रभु ये सब विद जानत भयऊ। श्री कृष्ण भगवान निज जाना आत्मज्ञान दीन मन माना। भक्तो ऐश्वर कीन प्रदाना मैं सुधान दीन भगवाना। श्लोक नंबर 40। परम श्रीनाथ जी ने कहा, हे मुनि व्यासो, हे मुनि व्यास बात सुन लीजय, ज्ञान पुण्य तब वर्णन कीजय। भगवान कीर्त चरित को वर्णो, जय सुन विज्ञ मोह को हरणो। विज्ञ पुरुष इच्छित कर पूरी, बार बार दुख रौन धूरी। सब कर दुख नसा, सबका दुख शांत हो जाए हैं, बहुत कृपा प्रेम रस सही हैं। शांत हो सबके हृदय, स्वत हरि गुणगान, अन्न पाए कोई है नहीं, हर की कृपा महान। इत श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे व्यासनाथ संवादे पंचमोध्याय समाप्ता। प्रथम स्कंद अध्याय 6, छठवां अध्याय। श्रीनाथ जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग वर्णन। श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे सौनक जी, श्लोक नंबर 1 का अनुवाद दोहा में। हे सौनक मुनि जी सुनो नाद जन्म बयान, साधन समय पर बता दियो सत्यवती सुतमान। नारद से पूछ तब व्यास मुनि गुण खान, पुनः प्रश्न आगे क्यों ज्ञान हेतु शुभ जान। श्री व्यास जी ने पूछा कि नारद जी से, श्री व्यास जी ने नारद जी से पूछा, श्री व्यास जी ने पूछा मुन्ना जी से, क्या पूछा? श्री राम श्री राम। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद चौपाई में। देवदेश गए योगी गण, तुम क्या कीनो वर्णो में सन। आप रहे लघु बालक रूपा, वर्णों का कि आप अनुपा। श्लोक नंबर 3। स्वयंभूत में वर्णन करियो, आप आयु से कस टरियो। जब ही मृत्यु काल चले आयो, तन त्याग्यो कस विधि समझायो। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। हे नारद मुनि सुनो हवाला, सकल वस्तु नष्ट यही काला। स्मृत पूर्व काल की तुम्हारी, निष्ठ वर्ण विधे पूरी। श्लोक नंबर 5वां प्रारंभ। श्री नाथ जी ने कहा, हे व्यास जी मुनि जी, मैं उपदेश गए मन जब ही, तेनु सर्व बालक रह तब ही। इस प्रकार सब कारण गाऊं, आगे की बात तुम्हें समझाऊं। श्लोक नंबर 6वां। मम माता अबला सही, दासी मूढ़ बताऊं। ते के मैं आश्रित रहूं, अन्य मार्ग नहीं ठाऊं। अपने प्रेम पास मुँह फांसा, जकड़े ते माम प्रेम प्रकाशा। दा करे मेरी रखवारी, पराधीन हुए पर बसहारी। ये सब जगत हरि आधीना, कठपुतली सम नाच नवीना। श्लोक नंबर 7। मैं माँ प्रेम जाल में बंध गए हूँ, तो भी ब्राह्मण बसती रहूँ। 5 वर्ष बाल कर रूपा, देश काल दिश ज्ञान अरूपा। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद है। एक दिवस की है कहानी, गाय दून होते मात सयानी। गृह से बाहर गौनत भयऊ, पथ विष सर्प सत्य लहगु। नहीं कछु दो सर्प का रही, काल प्रेरणा ऐसी आई। श्लोक नंबर 10वां प्रारंभ। दुआ निज मन में अनुष्ठान में,
निज मन में अनुमान में हरि इच्छा सब आए, भक्तों का मंगल करें ऐसे प्रभु सब ठाहें। अस विचार मन सोचत रहूँ, उत्तर दिशा तब गौनत भयूँ। श्लोक नंबर 11 से 14 तक अनुवाद। ते मगर महा मिले बहु ग्रामा, देश नगर बस्ती मन माना। सरता बन पर्वत बहुताई, वन उपवन बाट का सुहाई। पर्वत धात जो परम सुहावने, रंग बिरंग धात मन भावन। कहूँ कहूँ बिटब बड़े हैनी के, तिन बड़ शाखा गजने झीके। शीतल जल पर पूर्ण सुहाई, सरसता बहु भांत दिखाई। ससे विकसित हाँ दिखावें, सुपूजन सब लखावें। जल खग कूजें चौंद से ओरा, खग मराए रहे तहीं ठौरा। ये सब दृश्य देखे मैं बढ़ूँ, रहो अकेले तब न डरूँ। इतना मार्ग कठिन बहु लंबा, ता घन घोर बिन चौचंगा। ता घन घोर बिन चौसंगा। ते वन वृक्ष विविध सब भांति, नर करु पास सुटे कीचक जाति। 34 लंबी और चौड़ाई, को कह सकत पिन बहुताई। ते जंगल में सब बताऊं, सर्प रूक श्यार गिनवाऊं। धाम भयंकर जीव निवासु, देखकर डर लागत भय खासु। श्लोक नंबर 15 का अनुवाद दोहा में। चलते चलते थक गयूं, इंद्रिय शिथिल सुहाए। भूख प्यास बहुत लगी, एक सरता था ठाए। कृष्णान कुंड बीच में, जल को पीऊँ अघाय। ता आचमन कर रहूँ, थको तो दर्द भगाए। श्लोक नंबर 16 चौपाई। बस कर चित्त में भक्ति द्वारा, हर चित्त मन अनुरागा। हरि कमल पद ध्यान लगायो, उत्कट इच्छित अश्रु बहायूं। धीरे धीरे हृदय में झारी, प्रगटे बंशीधर गिरधारी। श्लोक नंबर 17-18 का अनुवाद चौपाई में। श्री नाथ जी ने कहा, हे व्यास जी, सुनो व्यास जी तुम्हें बताऊं, प्रेम सत वाणी समझाऊं। तेईस समय प्रेम रस द्वारा, रोम रोम पुलकित तन सारा। हृदय शांत अरु शीतल भयगु, भा आनंद हृदय सुख लहगु। निज तनु मनु जर हृष्ट सुहावा, निज तनु मन उर इष्ट सुहावा। निज तन मन उर इष्ट सुहावा, प्रेम मंगन सुध लख नहीं पावा। श्लोक नंबर 19 का अनुवाद दोहा में। भगवान का भय रूप शुभ, मर्द बन न जाय। सकल शोक सब समन हो, देखत मन लुभाय। सहसा ना देखूं तहाँ, भयो विकल बहु भांत। आसन से उठकर खड़ा, अनमन हो गयो गात। अनमन हो गयो गात। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद चौपाई में। पुनः चाहूँ उस रूप महाना, देखो न रूप भगवाना। मन थिर कर मन थिर कर उर समित ध्याना। हरि दर्शन कर मोह हरि दर्शन कर मोह सुध्याना। बार बार यह इच्छा हुई, हरि दर्शन में करियो सोई। मैं अतृप्त सब आतुर होई, कही दर्शन शोक बितो बेगोई। श्लोक नंबर 21 का अनुवाद प्रारंभ। मैं प्रयत्न जंगल माँ करूँ, हरि लखे मुँह अब बोलत भयऊँ। भय गंभीर मधुर मृद बानी, सुत शोक शांत कर आनी। श्लोक नंबर 22 प्रारंभ। है बड़ा खेद सुनो मन राई, जो जन्म तुम्हें मिल पाई। यह माँ दर्शन तुम न पाई हो, कारण सुख मोह बस मई हो। सकल वासना शांत न होवें, अच कचरे योगी जन जो हैं। ऐसे योगी मोह नहीं भावें, मम स्वरूप कर दर्शन पावें। श्लोक नंबर
31 प्रारंभ शोधन। पाप रहते हो आप बालक सुनियो प्रेम बस है, तुम हृदय मझार जागत लालसा करन हित। एक बार दर्शन दियो झलके दिखाए होते हैं, साधक जागे वासना मंद मंद सब भांते। एक बार दर्शन दियो झलक दिखाऊं तो है, साधक त्यागे वासना मंद मंद सब भांते। श्लोक नंबर 24 प्रारंभ। कछो काल संतन की सेवा, चितपित दुर्विरह न मोहा। मुँह में चित भगवत सुंदर, प्राकृत त्यागत नहीं कारण। श्लोक नंबर 25 प्रारंभ। प्राकृत गात त्याग जब दह्यों, मम पार्षद बन। प्राकृत गात त्याग जब दह्यो, मम पार्षद बन मन हर्षई हो। दृढ़ निश्चय जो तुम्हारी आई, मुझको प्राप्त कर तुम चाहिए। दृढ़ निश्चय छूट कभू ना, प्रलय काल सब श्रेष्ठ विहीना। मेरी कृपा सदा दर्शाई, मम स्मृत रहे सदा ही। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद है। अव्यक्त मंगन समय जाना, सर्वशक्तिमय सब भगवान। इतना कह प्रभु चुप हुए गए, कृपा अनुग्रह को लखलेऊ। सबसे श्रेष्ठ प्रेम में जाना, सबसे श्रेष्ठ में जाना। शीश झुकावत कीन प्रणाम। श्लोक नंबर 27 प्रारंभ। तब मैं लज्जा छाण कर तजो सको चौकाहि, भुवन लीला रूप गुण प्रभु रहस्य सब ठाएं। मद मत्सर और भेद भी सकल हुए तहनाश, लय आनंद विचरण करूं काल प्रतीक्षा भाषो। श्लोक नंबर 28 का अनुवाद चौपाई में। हे मुन व्यास सुनो मन लाई, शुद्ध हृदय हरि कृपा सुहाई। आसक्त्यो मिटी सब भांति, कृष्ण प्राण हो गयो साथी। एक बार ऐस भाम में आगे, एकदम विद्युत चमकने लागे। समय पाए कर मृत्यु निक जाई, कथा मैं तुम्हें सुनाई। श्लोक नंबर 29 का अनुवाद। हरि पार्षद को तन पायो, समय पाए नस्यों समय पाए प्रारब्ध न सब। हरि पार्षद को तन पायो, समय पाए प्रारब्ध न सायो। प्रारब्ध कर्म नाश तब भयऊ, पंच तत्व तनु नष्ट भयऊ। श्लोक नंबर 30 चौपाई। प्रलय समय हरि जल करी सेना, प्रलय समय हरि जल कर सेना। कल्प अंत हरि सृजन तहना। विधि प्रवेश सृष्टि के साथा, हरि उर गमन की धर्मा था। विधव संग में हरि उर गयूं, विधव संग में हरि उर गयूं। श्वास द्वारसन गौनत भयूं। श्लोक नंबर 31 दोहा। कल्प एक जल बीत गा, कल्प एक जब बीत गा, ब्रह्मा जागे सोय। शिष्यचन के हेतु ही इच्छित करें सोय। वेद के इंद्र से भय, स्मरीच गुण खान। अन्न सी गण संग आगे कथा बखानो। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद चौपाई में। तीनों लोकों को मैं जाऊं, बाहर भीतर रोक न काऊं। तीनों लोकों में मैं विचरूं, भगवत भजन और विद करूं। श्लोक नंबर 33 का अनुवाद। सुर ब्रह्म बीणा लय हाथा, भगवंत कृपा रहे मम साथा। बीणा तान हरि जस गाऊं, जग विचय विचतर सब बताऊं। श्लोक नंबर 34 का अनुवाद।
जब मैं हरि गुण गण को गाऊं, हरि कमल पद तीर्थ ठाऊं। हरि कमल पद से जब जानूं, सब तीर्थ गम पहचानूं। हरि से गुण को बहुत सुहाना, हृदय संदेह मम उरयाना। प्रारंभ 35 श्लोक। काम क्रोध मद लोभ जताऊं, काम क्रोध मद लोभ जताऊं। विषय भोग दुख यंत गिनाऊं। हरि से जहाज एक सुंदर, भव सागर पार होकर आगर। ये मम अनुभव है सबनी का, वर्ण सुनो मुनि जी सी का। श्लोक नंबर 36। दोहा में। काम लोभ की चोंटो खाई, घायल हृदय दुख सरसाई। प्रसेवार्थ सुख पुजावा, प्रत्यक्ष शांति सुख पावा। यमयर नियम योग पथ होई, इनसे शांत मिले। यमयर नियम योग पथ होई, इनसे शांत मिले नहीं सोई। श्लोक नंबर 37। दुआ। व्यास आप निष्पाप हैं, सुने संत सुजान। जो कुछ पूछो मैं मोहसन, सो सब करो बखान। आपन साधन जन्म बतायो, साधन रस तुम्हें समझायो। तुम्हारी आत्म तुष्टि हेतु, कहो उपाय सुझाव सचेतु। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शिव सौनकादि सुनिए। श्लोक नंबर 38। सौन ऋषिगण सुनियो बानी, नारद व्यास सन कहें बखानी। श्री व्यास से आज्ञा पाई, नारद हर्ष से चले पर आई। हुष्टंत विष्णु तब करहीं, बीणा धुन हरि प्रेम सो सुर। हरि बीणा हुष्टंत विष्णु तब करहीं, बीणा धुन हरि प्रेम सो स्मरहीं। हरे हुष्टंत विष्णु तब करहीं, बीणा धुन हरि प्रेम सुमरहीं। श्लोक नंबर 39। आरंभ। धन है नारद तुम्हें बताए, धन है नारद तुम्हें बताए। सांग पाण कीत गुण गाए। बीणा बाज बजाओ नीके, सुमें आनंद भाव भरनी के। तीनों ताप जगत जख जल जावें, तीनों ताप जगत जल जावें। हर गुण गाय आनंद दिलावें। अथ सप्तो अध्याय। प्रारंभ। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सनक जी ने सूत जी से पूछा। दोहा। सर्वशक्ति भगवान प्रभु व्यास मुनि महाराज, नारद से मतलब सुन्यो गे नारद सहसाज। श्लोक नंबर 2। श्री सूत जी ने कहा सनक जी से, पश्चिम दिश सरस्वती सर जावा, संप्रापास आश्रम तावा। तार से यज्ञ सदा वे करहीं, व्यास मुनि आश्रम तारहीं। श्लोक नंबर 3। चौंद से बदरी बनता सोहा, देखत आश्रम ता मन मोहा। तां बैठे आचमन करें सोई, तां बैठे आचमन करें सोई। तां बैठे आचमन करें सोई, मन एकाग्र मुन होई। श्लोक नंबर 4। भक्त योग कर साधन पाई, मन कागे कीन मुनि राई। भूत भक्त योग कर साधन पाई, मन एकाग्र करो मन राई। आदि पुरुष परमात्मा जोई, माया देखी निकट बिछोही। श्लोक नंबर 5। प्रारंभ। माया बसो जीव भ्रम जावे, तीनों गुणों को नहीं लख पावे। त्रिगुणातीत रूप नामानी, असज्ञान भ्रमत अज्ञानी। सकल
सकल सकल सुखो सकल सुखो सकल सुखो के एक साधन केवल भक्ति करे यौराधन। श्लोक नंबर 6वां प्रारंभ। दुआ। जगत जाल में जे परे असंसारी लोग तिनके ही उद्धारित भागवत रचना जोग। परम संहिता भागवत जोई ते की रचना भावत सोई। श्लोक नंबर 7वां 8वां। भागवत श्रवण मात सुख आवे श्री कृष्ण पद भक्ति पावे। परम प्रेम पद के माही परम प्रेम पद के माही शोक मोह भ्रम सपने नाही। भागवत कथा तचीये हेतु पुनरावृत सब सुनो सचेतु। निमित परायण सुत सुख देवो तनय पढ़ाय मन में देवो। श्लोक नंबर 9 प्रारंभ। श्री संग जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव हैं निवृत्त परायण, कोई वस्तु न मन में भावन, सदा आत्म सुख में लवलीना, किस कारण अध्ययनों की नाम। सप्तम अध्याय। भागवत कथा पढ़ी के हेतु हमें समझाए कहो बन सेतु। श्लोक नंबर 10वां का अनुवाद। शिशु जी ने कहा, जो अज्ञानी जगत बिच माया गांठ न जान, आत्मरमण सब समय में भगवान भक्त प्रधान। हेतु रहते भक्ति करे हरि गुण मधुर महान, सब प्राणी खींचे सदा परमात्मा भगवान। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद। भगवत भक्त व्यास सुत जोई, सुखदेव मुनि पिए हैं सोई। भगवत गुण तिनके उर छाये, है पर बसो ग्रंथि रच पाए। श्लोक नंबर 12। हे सौनक जी तुम्हें बताऊं, राजसी परिचित नाऊं, जन्म कर्म अरु मोक्ष प्रधाना, सुख रोहण पांडव सुत जाना। इन्हें से कथा उदय भैतनी की, भगवान कथा उदय सब ही की। श्लोक नंबर 13 14 का अनुवाद। महाभारत युद्ध समय बताऊं, कौरव पांडव युद्ध लखाऊं। दोनों पक्ष युद्ध भय भारी, बड़े बड़े योद्धा संहारी। वीर गति बहु योद्धा पाए, सीधे सीधे स्वर्ग सिधाए। भीमसेन के गदा प्रहारो, दुर्योधन की जांगे संहारो। टूक टूक जांघ तब भयहु, अस्तुत्थामा देखत रहेहु। अस्तुत्थामा असगुनी दुर्योधन पिय मोय, स्वामी कारज मैं करूं सिद्ध कार्य तब होय। सोत सुत द्रौपदी के मारे, पांच पांडु सुत जन संहारे। सकल सुतन सोत सिर काटे, दुर्जन को पिय न आके। निम्न कर्म सब निंदित हहीं, सज्जन संत न तन सराही। श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। द्रौपदी मात विकल भई भारी, अस्तुत्थामा सुत संहारी। सकल सुतन को जाहि निहारा, रोत विकल न करत संहारा। तब अर्जुन समझावत भयऊ, द्रुप्त सुता शांत तब लहऊ। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। आता ताई कर सिर कठियों, तुमको सादर लाए दिखइयों। श्लोक नंबर 7वां स्कंद। गांडी धनुष हाथ ना लय, गांडी धनुष हाथ ले,
जइयों संकाट सिर तुमको दइयों। अनिष्ट किया सुन हुए ये है, तत्पश्चात किया ये हुए है। अश्वत्थामा सिर के ऊपर पैर धरो मज्जन कर सादर। श्लोक नंबर 17 प्रारंभ हो। अर्जुन अर्जुन मधुर वचन कही पंचाल समझाए। श्री कृष्ण की राह ले साथ उन्हें बनाए। गांधी सर धारण करे कौच पहरत नहीं काल। सवाय श्री कृष्ण संगे पहुँचे तहाँ तत्काल। गुरुसुत अस्तुत्थामा पीछे दौड़े चले जो दौड़े चले जाते हैं तिरछे। श्लोक नंबर 18 गुरुसुत के मन में दुख भारी। पंच पंचो बालक तिन्हें निहारी। दूर से देखत अचर भारी अर्जुन पीछा करते ए पिछारी। अपनी रक्षा कर सचेतु। यहाँ वहाँ भागत बने भीतु। सूर्य तुल गत को अपनायो 34 भाग्य कछु सुहायो। श्लोक नंबर 19 प्रारंभ। जब दृष्टि अश्वन पर डारी थके असो सब प्रत निहारी। अब मैं केवल बच्चों अकेला तब उपाय सोचो अलबेला। ब्रह्मस्त्र से मैं बचे पहियों अब संधान इसी का करियों। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद दोहा में। यद्यपि वह जानत नहीं लौट सकते विधि कौन। प्राण बचाने हेतु तब आचमन ध्यान से मौन। श्लोक में 28 है। ब्रह्मास्त्र तब ब्रह्मास्त्र सब कर संधाना। ब्रह्मस्त्र सब कर संधाना 34 भयो प्रकाश महानाम। अर्जुन देखत गयो सकाई त्राहता अविश्रीय दुराई। श्लोक नंबर 5 प्रारंभ। प्रगत परे प्रभु सब उर्वासी। त्रिगुणमयी माया भयगासी। निज रूप में स्थित रहू आय अनोखा रूप से हाऊ। श्लोक नंबर 23 प्रारंभ। निज प्रभाव अपना दिखलाओ माया मोहित जीव बचाओ। धर्मभित मार्ग विधाना ये सब श्री भगवान। श्लोक नंबर 24 प्रारंभ। पृथ्वी भार हरने के हेतु हरि अवतार प्रकट बन से तू। हैं जो भक्त प्रेम लवली ने ध्यान निरंतर स्मरण कीने। श्लोक नंबर 25 प्रारंभ। दोहा। स्वयं प्रकाश रूप हरि सिन्यु वचन कृपालु। बड़ा भयंकर तेज यही मम उर आवत भ्रात मम आवत पालु। मम उर आवत सालु। ये क्या है प्रभु आप तो जानत समय गोपाल। कहाँ से आवत है सही क्यों आवे सुर पाल। श्लोक नंबर 26 का आरंभ। बिल्कुल पतन पावत आजू निंतु सुनियो मम महाराजू। श्लोक नंबर 27 श्री भगवान जी ने अर्जुन से बोले। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले हे अर्जुन यह ब्रह्म अस्त्र सुचलायो अस्तुत्थामा यह चलायो। यह ब्रह्म अस्त्र सोहायो अस्तुत्थामा यह चलायो। यह तो बात समझ लो नी के प्राण संकट जब परत सरीखे। ये प्राणों को लेहो बचाई अस्तुत्थामा यह चलाई। पर यह विधि नहीं जानत आई तब तो कौन विधि हमें बताई। श्लोक 28। अन्न को शस्त्र दाब न सकई कृष्ण अर्जुन सन कही। शस्त्रों ज्ञान बलि विधि जानो ब्रह्मस्त्र से ब्रह्मस्त्र तेज उत्तम मानो। ब्रह्मस्त्र
तेज परिकाशा नष्टो ब्रह्मस्त्र शोभासा। श्री श्लोक श्री सूर्य जी कहते हैं कि हे सुनक जी, अर्जुन बड़े प्रवीर हैं, करह विवक्षण मारी, सुने वचन भगवान के, आचमन कीन्हो ध्यानो, आचमन कीन्हो धार, कीन परिक्रमा कृष्ण की, कृष्ण चरण और ध्यान, ब्रह्मस्त्र निवारण हेतु ब्रह्मस्त्र की संधानो। श्लोक नंबर 23। प्रारंभ दोनों ब्रह्मास्त्र प्रकाशु, सब विधि से है प्रलय काल समगासु, सूर्य अग्नि सम जब टकराने, न विधि से फैल गए मन माने, तीन लोक को देहु जराई, प्रजा जलय सब नष्ट दिखाई, तीन लोकों को देह जराई, प्रजा जलय सब नष्ट दिखाई, जब सब प्राणी लक्ष्य काला काजा, जब सब प्राणी लक्ष्य काजा, सोचें प्रलय काल भा आजा, जब सब प्रजा लोक दुख देखी, श्री कृष्ण अर्जुन को पेखी। श्लोक नंबर 30-32 कन्वाद। मामज्ञा अर्जुन सुन लेहु, ब्रह्मस्त्र लौटाव क्षणेहु, तब अर्जुन अज्ञा धर लीन्हु, दोनों को वापस तब कीन्हु। श्लोक नंबर 33। अर्जुन लाल हो गेहु, अस्तुत्थाम झपट सुगहु, जिमको पशु रज्जु में बांधे, जिमको पशु रज्जु में बांधे, तुम दुष्ट बांधे कर सांधे। श्लोक नंबर 34 आरंभ। जब बांधे अर्जुन लिए शिविर निगचान, क्रोधते हुए श्री कृष्ण जी बोले श्री भगवान। 35 श्लोक। ब्रह्मास्त्र ब्राह्मण धाम ये है बहुत, ब्राह्मण धम ये है बहुत, सुने अर्जुन चितलाय, इसको तुम मारो भी तुम सुन कहूँ बुझाए। नेपराध सब सुतहते दुष्ट कर्म यह कीन, अभी मार डालू इसे कहते परम प्रवीण। श्लोक नंबर 36 अनुवाद। धर्मवेत्ता सदैव विचारी, न मार असुरधारी, होय असावधान मतवाला, सुहत पागल सुत बने आलाला, अबला बुद्धहीन जो होई, बुद्धमान मारे नहीं सोई, तुझसे रहते शरण में होई, सत सभी न मारे कोई। श्लोक नंबर 37 आरंभ। पर जो दुष्ट अन्य जन मारे, निज पोषण कर अन्न संहारे, तो असनर कर बधेनी का, ऐसी आदत कर है जी का, तू भी पाप में अधिक बढ़ावे, ते कारण नरक में जावे। श्लोक नंबर 38 प्रारंभ। मम पक्ष तुम प्रणय ठेऊ, जो तुम सुत बध है सिर कट लेऊ। श्लोक नंबर 39। हे कुलांगर पापी महा, तो सुत बध कर चीन, निज स्वामी दुर्योधन दुखो बहुत दीन। हे अर्जुन यह बध करो सुन मम वचन प्रवीण, धर्म सुरक्षा लेने बसे श्री कृष्ण कह दीन। अर्जुन हृदय महान सुहावा, गुरु सुत बध नहीं मन भावा, यद्यप पुत्र अतंत है कीन्हू, अर्जुन सुत बचन है चीन्हू। 41 का अनुवाद चौपाई। तत्पश्चात मित्रहरि साथा, पहुँचे से पर युद्ध कर हाथा, वहाँ द्रौपदी सुत दुख मानी, अस्तुत्थाम सौंप बखानी। श्लोक नंबर 42। द्रौपदी देखो अस्तुत्थामा, परुषम रस्सी बंध कर ठामा, निंदित कर्म करने के काजा, मुख नीचे कर लागे लाजा, निश्चित बधन भाव पहचानी, गुस्त अपमान नहीं आनी, कोमल हृदय दया भर आई, मन कीने से लीन झुकाई। श्लोक नंबर 43। गुरुसुत बंध कर जब तहाँ आवा, द्रुपद सुता मन नहीं भावा,
छोड़ो छोड़ो अस कह दीन्हूँ, ब्राह्मण बालक यह कह चीन्हूँ। हम सुत कुल ब्राह्मण कर पूजा, यही है भाव बस यही भाव बसी निज। हम सब कुल ब्राह्मण कर पूजा, यही भाव बस और न दूजा। श्लोक नंबर 44 है। द्रोणाचार्य की कृपा से धन वेद हो प्रयोग, अस्त्र शस्त्र सब सीख कर ज्ञान प्राप्त करे जोगुम। पुत्र रूप में आयकर तस्माक्ष गुरु द्रोण, कृपामयी अर्धांगिनी सुममता नहीं जोगुम। पुत्र शोक तैको तब होई, जैसो कुम मोहि अब सोई। प्रसंग नहीं गौनी गुरु बामाम, सुत ममता बस मोह सुधामाम। सुत हित जीव यहाँ विराजे, मोह समय दुख तिहु को लाजे। श्लोक नंबर 46 प्रारंभ। जिम मैं निज सब सुत सुत निहारी, जिम मैं निज सब सुत निहारी। पाय दुख महा भयकारी, रों तनखा दुख के साथा। आंसू गिरत पहुँच निज हाथा, तैसे पद पद गौतमी माई। रोए बहु सुत लख नहीं पाई। श्लोक नंबर 47। बुद्धिहीन अपने काजा, ब्राह्मण कुल सतान ब्राह्मण कुल सताव समाजा। ब्राह्मण जब कपट हुए आवे, श्राप देन पे कुल न सजावे। श्लोक नंबर 48 है। श्री सूर्य ने कहा, हे समग्र ऋषि सुनियो। द्रौपदी के जो सो वचन, न्याय धर्म अनुकूल। कपट नहीं उनके वचन, समता कृपा समो। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान की जय। राधा जी की जय। व्यास मुनियों की जय। श्रोतागणों की जय।